राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत संगठन में एकता की कायम हुई मिसाल। दिल्ली में दिनांक 7 अगस्त 2023 को राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत के दिल्ली स्थित केंद्रीय कार्यालय के शुभारंभ पर राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत संगठन के मुखिया जगदीश सिंह एवं कुलदीप सिंह राठौर की गरिमामय उपस्थिति में संगठन की मजबूती तथा विशालता में चार चांद लगा दिए हैं। संगठन के मुखिया ने जो पत्रकार संघ भारत का गठन करके मुकाम हासिल किया वह एक काबिले तारीफ है। आज के 3 वर्ष पहले इस संगठन का गठन किया गया था और आज निश्चित तौर पर राठौर जी की ये स्नेह भरी छत्रछाया से दिल्ली में संगठन का ऑफिस बनाकर एक महत्वपूर्ण कार्य किया, जो पत्रकारों के संरक्षण एवं संवर्धन में महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। इस पुनीत अवसर पर राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत से जुड़े समस्त सम्मानित पदाधिकारी एवं सदस्यगण को हमारे व्योम समाचार दर्पण न्यूज चैनल की तरह से हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई हो। व्योम समाचार दर्पण के संपादक एवं उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रामचरण कटियार जी कैंसर की बीमारी के कारण आज इस कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो सके। फिर भी उन्होंने सभी संगठन के पत्रकार साथियों को बधाई का संदेश देते हुए कहा कि राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत संगठन का और मजबूती के साथ उच्च शिखर पर ले जाने की आज पत्रकारिता में बहुत ज़रूरी है। आए दिन पत्रकारों के साथ अन्याय हो रहा है, उसे संगठित होकर लड़ना होगा। इसके लिए राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत के मुखिया जगदीश सिंह जी पूरी लगन के साथ सभी को जोड़ते हुए आगे बढ़ रहे। ये बहुत खुशी की बात है। सबसे पहले जगदीश जी ने संगठन को उत्तर प्रदेश में खड़ा किया। इसके बाद उन्होंने प्रयास करते हुए धीरे धीरे पूरे भारत में 3 वर्षों में खड़ा करते हुए विदेश में भी कई प्रांतों में संगठन का डंका बजा दिया। ये एक बहुत ही गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि अब हम सबको भेदभाव से हटकर संगठन में मिलकर एक मजबूती के साथ पत्रकारों के सहयोग में तत्पर दिखाने की ज़रूरत है। जय हिंद, जय भारत, जय चौथा स्तंभ। गोविंद कटियार की खास रिपोर्ट। जी नमस्कार, मैं एडवोकेट गायत्री देवी हूँ और मुझे राठौर साहब ने भी इस ऑर्गेनाइजेशन से जोड़ा है। आज के इस अवसर पर मैं सभी को शुभकामनाएं देती हूँ। आप मुंबई से चल करके केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन दिल्ली में है। आज पत्रकार हित की बात करने के लिए हमारे मुख्य अतिथि राठौर साहब आए हैं, लेकिन आपका संदेश किस तरह का रहेगा पत्रकारों के लिए और इस उद्घाटन के अवसर पर? मेरे माध्यम से और इस संगठन के माध्यम से मेरी कोशिश रहेगी इस पत्रकार मंच को बहुत ऊंचाइयाँ मिले और पत्रकारों के हित में जहाँ भी आवाज़ उठाना है वहाँ पे मेरी भी आवाज़ हाँ मैडम, अपना परिचय दें। मेरा नाम डॉक्टर रीटा सिंह है और मैं पूर्वी जिला प्रमुख सीकर राजस्थान से हूँ और मैं राठौर साहब के सानिध्य में आज आपके बीच में आई हूँ। सबसे पहले तो मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगी। आपने ये जो कार्यालय का उद्घाटन किया और इसमें हम सबको आपने जो मान सम्मान दिया इसके लिए बहुत बहुत आभार। और मैं आप सबको बहुत बहुत आगे के लिए भी शुभकामनाएँ और देना चाहूँगी, क्योंकि आप हमारे राष्ट्र के चौथे स्तंभ हैं और जिस तरीके से आपने इस देश के बारे में, इस राष्ट्र के बारे में जो वास्तविकता है वो हमारे सामने लाना है, तो जहन में जो आपका सत्य है, सच्चाई है, वही हमारे देश के सामने, देश के निर्माण में आप सबका बहुत बहुत योगदान है। बहुत बड़ा आपका हमारे देश के योगदान में आपका साथ है। मैं तो यही समझूंगी, यही चाहूँगी कि आप सब हम सबका साथ दें और इसी तरह से मिलकर इस देश का निर्माण करें। नमस्कार, मैं कीर्ति राठौर। आज राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत के केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन है। आज क्या संदेश देना चाहेंगे इस उद्घाटन के अवसर पर पत्रकारों? सबसे पहले तो उन्होंने इतना सुंदर और भव्य कार्यक्रम आज वहाँ पे किया है और यही उनको शुभकामनाएं देती हूँ कि बहुत ही एक साफ और सलीकेदार रूप से ये संगठन शुरू किया है। ये बहुत ही ऊंचाइयों तक गया है और जगदीश जी और उपाध्याय जी ने जो ये शुरुआत करी है वो पूरे आवाज बंद करी भाई, क्या नाटक करते हैं यार। विश्व में मुझे और राष्ट्रीय पत्रकार संघ अपने आप में एक मिसाल बनकर पत्रकारिता के क्षेत्र में मैडम महिलाएं भी इसमें बहुत ही चढ़-बढ़ के हिस्सा ले रही हैं। महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? महिलाओं को बस मैं यही कहना चाहूँगी कि आपके साथ में संगठन हमेशा खड़ा हुआ है और संगठन की ताकत और रीढ़ की हड्डी महिलाएं हैं।
तो अपने साथ ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को इसमें जोड़ें, बच्चियों को जोड़ें। जब आप ये सोचिए लोकतंत्र का चौथा स्तंभ आपके साथ जुड़ा हुआ है, आपके साथ कंधे के साथ कंधा मिला कर के खड़ा हुआ है, तो आप ये सोचिए कि आपकी तरक्की में और आपकी सेफ्टी में, आपकी सुरक्षा में कभी भी कोई कमी आ ही नहीं सकती। भारत का यह स्थापना हुए 4 वर्ष हुए अभी हमारे 4 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश के जनपद में एक छोटा सा जनपद है, वहाँ पर हमने इसकी स्थापना किया था। और इस 4 वर्ष में भारतवर्ष के 18 प्रदेश में काम कर रहा है। और हमारे भाई साहब की देन है कि विश्व के 22 देशों में भी काम कर रहा है। आपको हमारे संगठन है और आपकी देन है कि संगठन आज इस मुकाम पर खड़ा है। हमारे सभी साथी आपसे मिलना चाहते थे और हम सानिध्य चाहते थे। आज मेरा सौभाग्य है कि आप लोगों के बीच में है। चलते ये अपनी नाजों में काम लगा हो ताकि यहाँ पर लेके आज सौभाग्य हमारा कि हम लोग बीच जा पाए। गाने के लिए हमारा लंबा प्रोग्राम था यहाँ पर, बहुत प्रोग्राम करने की हम लोग जाए, लेकिन आपका संदेश दिया, आपने जो कहा तो सही चला कि अभी हम शुरुआती दौर में हम ऐसा न करें कि आगे चल के कुछ दिक्कत हो जाए। तो अभी हम शुरुआती दौर में तो थोड़ा नॉर्मली करना ही बेहतर होगा। और हम यही सोच करके केवल अपने जितने पत्रकार आप देख रही हैं मैडम, ये सभी लोग अध्यक्ष हैं, सभी लोग अपने जिले के, प्रदेश के और मंडल के अध्यक्ष हैं। सभी लोग पत्रकार हैं, तो कोई गैर पत्रकार नहीं है। 60-70 की संख्या है, 60-70 प्रदेशों से लोग आए हुए हैं, देशों से आए हुए हैं, हर जिले से लोग आए हुए हैं। और सभी लोग अपने अपने जनपद में अपना एक मुकाम रखते हैं। आपको के बारे में हमको भैया बता चुके थे बहुत पहले। आज हम लोग बीच में है। आपका नाम बहुत जल्दी धमाका होने वाला है, तो हमको खबर है। धमाके का इंतजार हम कर रहे हैं, धमाका होगा। और क्योंकि हम तो लिखना शुरू कर दिया जगह जगह। आप कीर्ति सिंह राठौर, आप लोग देखेंगे अखबारों में लगातार हम लिखते हैं, पत्रिकाओं में भी लिखते हैं, समाचार लिखते हैं। कीर्ति जी, आप गोपाल लक्ष्मी जी हैं, आप राजस्थान की भारत टाइम्स के संपादक हैं। या आपका समाचार बहुत लगाते हैं, बहुत ये राजस्थान के समाचार पाए जाते हैं तो सब कुछ छोटा बड़ा लगाते हैं राजस्थान का। तो यह एक छोटा सा कार्यक्रम हम करना ये चाहते थे। भैया ये जो है अनिल जी हैं, ये लखनऊ में इसी तरह का कार्यक्रम कराते हैं। अपने मकान में इससे बड़ा एक कार्यक्रम बना करके कार्यालय हमको दिए हुए हैं जहाँ हमारा कार्यक्रम चलता है। मैडम, एक दिक्कत हमारे सामने ये है, मैं कैसे तक जगता हूँ। मैं 10 बजे से लेकर 5 बजे तक रात में रहता हूँ। 5 बजे से 2 बजे रात तक मैं अपने पूरे देश विदेश के साथियों से जुड़ा रहता हूँ। 2 बजे रात को मैं सोता हूँ, चर्चा पर बैठा रहता हूँ, सबसे मिलना जुलना, लिखना पढ़ना तो मैं सोता हूँ। अथक मेहनत के बाद तमाम हमारे साथी मिल गए हैं और मेरा यह सौभाग्य है कि ऐसे लोगों से परिचय हुआ जो कभी हमने सोचा ही नहीं था कि जिस जनपद से हमें उस जनपद से आकर ऐसे लोगों से हमारी मुलाकात हो जाएगी। इस संगठन के माध्यम से अब आपसे हमारी मुलाकात कहाँ हो पाती, भैया नहीं रहते तो हम आपको कहाँ ग्वालियर ढूंढने जाते, आपको जबलपुर में कहाँ ढूंढने जाते, आपको कहाँ दिल्ली में हम ढूंढने जाते, मुलाकात नहीं हो पाती हम लोग की। लेकिन यह संगठन एक सशक्त माध्यम है जिसके माध्यम से आप लोगों से हमारा परिचय हुआ और आप लोगों की बदौलत ही हमारा संगठन आगे चलेगा। आप लोग के आशीर्वाद की हमको जरूरत है कि आप लोग आशीर्वाद दीजिए। हम पत्रकारों के हित की लड़ाई लड़ते रहेंगे। ये मेरा दावा है मैडम कि किसी से पूरे देश में पता नहीं 1 रुपया मैं नहीं लेता हूँ, 1 रुपया मैं नहीं लेता हूँ संगठन के नाम पर। कोई कह नहीं सकता है कि जगदीश सिंह संगठन चाहते 1 रुपया मांगे हुए, कभी नहीं मांगता हूँ। हमने कहा संगठन जुटिए, काम कीजिए, पैसा तो ऊपर वाला भेजता रहता है हमारे पास। ऐसे परिवार रहें कि काम हमारा चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बहुत छोटे परिवार जो मेरे पिताजी कोतवाल थे, चाचा DSP थे, 2 भाई हमारे आर्मी दरोगा हैं MP में और हमारे 4 लड़के, चारों मंत्री में, कोई सुबेदार मेजर है, कोई सुबेदार है, कोई कुछ है, सभी लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं। पुलिस पक्का हुआ करता था लेकिन इस्तीफा देकर मुझे वकालत करना पड़ा, फिर BSU से पत्रकारिता करना पड़ा। तो मैं 2080 से पत्रकारिता करता हूँ। 2080 में हमने छोड़ा था BSU को। काशी हिंदू विश्वविद्यालय मध्य 14 सीटें हुआ करती हैं जहाँ पत्रकारिता में एडमिशन होता है। हम लोग टॉप क्लास चलाइए तो पढ़ने में भी देते थे, सब कुछ है, लेकिन दुर्भाग्य चूँकि परिस्थिति बस गाँव रहना पड़ गया तो हम लोग गाँव के अदालतों में ही जैसे जिले अदालत का काम लोग करते हैं। तो यह एक व्यवस्था है सर, और आप लोग आशीर्वाद, अगर आप लोग का आशीर्वाद मिला तो यह संगठन मैं कहता हूँ कि 5 वर्ष में दुनिया का सबसे बड़ा संगठन बनने तैयार होगा। और हमारे भाई साहब का आशीर्वाद बना रहा तो मैं दावा करता हूँ कहीं कोई शिकायत मिलने का मौका नहीं मिलेगा। मैं